राजकर्मी का दर्जा भी चाहिए और नीतीश जी तेजस्वी जी के खिलाफ बोलना भी नहीं चाहिए। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएस लाइव। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। एक बात आप लोग बताइए, किसके घोषणा पत्र में लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो समान कार्य का समान वेतन लागू करेंगे? किसने हर मंच से इसकी घोषणा किया था? अगर जो राजद के सुप्रीमो तेजस्वी जी ने यह घोषणा किया तो नियोजित शिक्षक इनके पार्टी को नहीं कोसेगा तो किसको कोसेगा? जिसने अपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा था उसको कैसे कोसेगा? जैसे आपको बता दें कि जेडीयू बीजेपी इसे कोई गाली कैसे देगा? जब महागठबंधन की सरकार बनी तो लालू जी के परिवार से ज़्यादा खुशी नियोजित शिक्षकों के परिवार में थी कि अब हम लोग की मांग पूर्ण हो जाएगी। मांग तो छोड़िए, ये नई नियमावली जब बनी और कैबिनेट से पास हो गया, अधिसूचना बीपीएससी को चला गया, इस पर भी एक लाइन नियोजित शिक्षक के पक्ष में तेजस्वी जी नहीं बोले हैं। आप लोग को ये कहकर गुमराह किया जाता है, पार्टी के लोग कहते हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। चलिए मैं मान लेता हूँ इनका मुख्यमंत्री के सामने नहीं चलेगा, तो वह मीडिया में आकर ये बात बोल दे कि मैं नियोजित शिक्षक के साथ हूँ, जैसे कि अन्य कुछ दल के लोग हैं साथ में, उनके आंदोलन का सपोर्ट करता हूँ। मैं जो घोषणा पत्र में लिखा हूँ, जो बोला हूँ उस पर कायम हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो लागू करूँगा। लेकिन ये बात तो छोड़िए, राजद के शिक्षा मंत्री, राजद के महासचिव शक्ति यादव जी और राजद के एमएलए कोई दास हैं, उनका टाइटल है, खुलकर नियोजित शिक्षक को बेइज्जत कर रहे हैं। मीडिया में आकर खूब नियोजित शिक्षकों को बेइज्जत कर रहे हैं। और आप लोग बीजेपी, जेडीयू और राजद, कांग्रेस, हम, कम्युनिस्ट, लोजपा में उलझ करके जात पात कर रहे हैं और इस आंदोलन को कमज़ोर कर रहे हैं। मैं पटना शिक्षक वृंद ग्रुप में कई दिनों से बहस देख रहा हूँ। मैंने लिखना बोलना छोड़ दिया था, लेकिन ये सब देखकर रहा नहीं गया और लिख रहा हूँ। आप लोग एक बात याद रखिए, नियोजित शिक्षक का जात नियोजित शिक्षक है। आप लोग एक बात समझे कि जिसकी सरकार रहती है और सरकार में जिसने नियोजित शिक्षक के लिए मैनिफेस्टो यानी कि अपने दल के घोषणा पत्र में जिसने समान कार्य समान वेतन देने का वादा किया और सरकार में आने के बाद वादा भूल गया, उसी दल के सुप्रीमो से नियोजित शिक्षक कुछ कहेगा या उसके लिए लड़ेगा, अपना गुस्सा उतारेगा। इसलिए आप लोग आपस में लड़ते हैं कि राजद के सुप्रीमो को कुछ नहीं बोलिए, तो याद रखें आपका आंदोलन असफल हो जाएगा। जब राजद पर प्रेशर पड़ेगा तो तेजस्वी जी नीतीश जी को प्रेशर डालेंगे, तभी जाकर के हमारी आपकी जो मांग है वो पूरा हो पाएगी और उस पर विचार किया जाएगा। जो सरकार में रहकर वादा को पूर्ण नहीं करे, अगर उसको नियोजित शिक्षक को कुछ बोले या उस पर भड़ास निकाले तो इस पर किसी को कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। बीजेपी तो शुरू से ही नियोजित शिक्षक को समान कार्य समान वेतन देने से इनकार की है। राजद ने अपने घोषणा पत्र में नियोजित शिक्षक को देने के लिए जो वादा किया था, तो सारे शिक्षक जो नियोजित शिक्षक हैं उन्होंने राजद के पार्टी को सबसे लार्जेस्ट पार्टी को वोट दे करके सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, लेकिन सरकार में आकर अपने वादों को भूल गई, तो नियोजित शिक्षक गाली तो देगा ही। अगर इस बार अपने वादे से पलट गए या तेजस्वी जी नियोजित शिक्षक का साथ नहीं देते हैं और उनका शिक्षा मंत्री उलूल जुलूल जो रोज़ बयान जारी करते हैं, बोलना नहीं छोड़ते हैं, तो उनके बाद कोई भी व्यक्ति तेजस्वी जी के बातों पर किसी भी घोषणा पर विश्वास नहीं करेगा। नीतीश जी की उम्र, सुशील मोदी जी का उम्र लास्ट पड़ाव पर है। तेजस्वी जी की राजनीति करियर और उम्र की शुरुआत है। अगर नियोजित शिक्षक सबसे लार्जेस्ट पार्टी बना सकता है तो सबसे कम एमएलए की भी पार्टी बना सकता है। इस बात को याद रखना चाहिए। सबको अपने भविष्य और बाल बच्चे की चिंता है या सामान खरीदने के लिए पैसा लगता है। बुढ़ापे का सहारा रिटायर होने के बाद मिला हुआ ग्रेच्युटी का पैसा पेंशन होता है, ना कि जात पात होता है। और
पेंशन देने की भी बात उन्होंने कही थी। तो हम लोग अपने ही लोगों को उठा के देख लें कौन अपने जाति के लिए कितना करता है। इसलिए आप सब पहले नियोजित शिक्षक बनिए, फिर नियोजित शिक्षक का एक ही जाति है, वह है केवल नियोजित शिक्षक। जिस दिन ये बात समझ गए तो सरकार भी आपसे डरेगी और आपकी मांग को पूर्ण करेगी। नहीं तो जो बुढ़ापे की लाठी है, पेंशन है, वो उससे हम लोग मरहूम रह जाएंगे। आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार जा रही है और कांग्रेस के आ रहे हैं, वहाँ पुरानी पेंशन भी लागू की जा रही है। और बिहार की स्थिति है जो कहिए कि दुर्भाग्य है। सेंटर में हमेशा नीतीश जी होते हैं, कभी वो भाजपा के साथ होते हैं, कभी राजद के साथ होते हैं, और ये दोनों का तालमेल कांग्रेस का यहाँ पार्टी जनाधार है नहीं। तो इनका जो मन करता है वो करते हैं, पेंशन भी नहीं देते हैं। तो हम लोग की एकजुटता जब नहीं होगी तो पेंशन भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए सभी लोग जब आंदोलन होता है या इस मुद्दे पर, राजकर्मिक मुद्दे पर, सभी लोग एक होकर लड़िए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। धन्यवाद। शिक्षा विभाग की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।